के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ लातों मुक्कों घूंसों का जवाब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब मरम्मत की जा रही है। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. ज़ाहिर है कमला हैरिस भी पहुंची हुई हैं, वहाँ पे ज़ेलेंस्की भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारे बहुत दुनिया वहाँ पहुंची हुई है। डॉक्टर जयशंकर जो है, अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी। अमेरिका कोलैप्स हुआ, चाइना स्टिल क्राइसिस में है, चाइना का बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ा है। कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 3 चीजें हो सकती हैं। क्या चीजें हो सकती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। कहा जा रहा है जनाब इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। सूरत हाल खराब हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर इज वेरी टफ, हर बात ये कह रहे हैं। और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज नोन एज इंडियाज किसिंजर। अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी, काफर, मुसलमान काफर, ये चीज इनके जहन, यानी ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुड़म करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से, ये समझते हैं ये। जय हिंद दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद हैं जर्मनी में और ये अटेंड कर रहे हैं म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे वो दुनिया के कई फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, कई लोगों के साथ मिले। एंटनी ब्लिंकन के साथ इन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ने इन्हें देखा तो वो दौड़ते हुए एस जयशंकर के पास पहुंचे और काफी देर तक ये गुफ्तगू चलती रही। अब बात यह है कि बॉर्डर के इतने इश्यू होने के बाद चाइना के साथ भारत और चाइना आपस में मिलकर इस तरह से बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी भारत से बात नहीं करना चाहते। वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या even if you are not a member of the BJP or if you don't support BJP, but that's some sort of a new way of Indian nationalism, जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फायदा होता है। कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है। टैक्टिक्स है वॉल्फ वॉरियर, एक टर्म होती है शू लेदर डिप्लोमेसी, बड़ी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। डॉक्टर जो जयशंकर है, ही इज नॉट इनटू दिस शू लेदर डिप्लोमेसी। क्या ही इज गोइंग फॉर अ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज है? फॉर एग्जांपल, मैं कल मेरे एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो ही हैज़ बीन डीलिंग, ही वर्क्स अ लॉट ऑन चाइना। तो वो मुझे कह रहा था कि एक चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस में किसी से पूछा, आई थिंक किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी, आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई बात की ट्रम्प इरा में, तो उसने कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में। तो उसने कहा ही इज़ गॉन मैड। डिप्लोमेट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो एससीओ कॉन्फ्रेंस पे गए थे। सो ये चीज़ें, ये जब मई में, पिछले साल मई में एससीओ की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को। बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है। बिलावल वॉज ए पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, 1.5 साल के लिए। जयशंकर वॉज ए 5 years फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? तो डॉक्टर जयशंकर इज़ वेरी टफ, हर बात ये कह रहे हैं। और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज़ नोन एज इंडियाज किसिंजर। हेनरी किसिंजर थे ना, इज़ वेरी स्टेट्समैन, ठीक है। वैसे हेनरी किसिंजर का जो इंटरव्यू ओरियाना फलाशी
ने अपनी एक बुक थी द इंटरव्यू विद हिस्ट्री में किया है, यू वॉन्ट फाइंड उसकी करेक्ट करेक्टराइजेशन जो है वो कहीं भी नहीं आएगी। सो इंडिया जो है वो कहते हैं कि भाई वो अब एक इंडियन कैसेंजर है, और एक टर्म बोली जाती है, और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अपने आप को यही कहते हैं, प्रैग्मेटिक रियलिस्ट। ठीक है, सो हार्ड कोर रियलिज्म पे यकीन करते हैं, लेकिन इन अ प्रैग्मेटिक वे। कई लोग आइडियलिस्ट होते हैं, कई लोग रियलिस्ट होते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये दे आर प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, और जो प्रैग्मेटिक रियलिस्ट होते हैं मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। प्रैग्मेटिक रियलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल वो बुरे नहीं हैं या उनकी वो नहीं है। सो बहरहाल ये एक चीज़ है, नैम का मेंबर होना, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर होना, ठीक है, एंड देन आप कहना जी कि हम प्रैग्मेटिक रियलिस्ट हैं, हम जो है वो अब जो पोजीशन ले रहे हैं वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम कोई आईआर की पोजीशन नहीं ले रहे, हम कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे जिसमें आइडियोलॉजिकल कोई लाइन नहीं हम अडॉप्ट कर रहे, एंड वी विल नॉट डू इट। वी हैव नॉट बीन डूइंग इट इन द पास्ट एंड वी विल नॉट डू इट नाउ। हम एक प्रैग्मेटिक, सो नो आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग, नथिंग लाइक दैट। ऑल व्हाट वी वांट इज कि हम ये, सो ऐसे देखिए, आपने क्वाड में भी डॉक्टर जयशंकर का वो देखें, I2U2 में देखें, ठीक है। सो लोग, कई लोग कहते हैं इंडिया इज एन emerging सुपर पावर। आई डोंट बिलीव दिस इज अ लॉन्ग वे। when you say that 800 million people in India, they need a government support for wheat, so that you don't make superpower, and then you have to have you have a reliance on everything in terms of the military hardware, in terms of अभी तो आप अपनी फाइनेंशियली आप दुनिया पे है स्टेबल डिपेंड करते हैं। कि अगले 48 घंटों में 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। कहा जा रहा है जनाब इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। उसके लिए जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है, सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए, आला अदलिया के जजेस की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स, अहम मकामात का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाल लिया है। SSU, पुलिस, रेंजर्स हाई अलर्ट हैं। तमाम अहम इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब्स और दीगर जगहों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत भारी नफरी तैनात है। वाटर कैनन गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताई जा रही है। इनमें से एक चीज़ तो हुई है, एक चीज़ हुई है, वो ये हुई है, वो जो निशानियाँ होती हैं ना, जो इमरजेंसी की तरफ या किसी भी गैर मामूली हालात की तरफ जा रही होती है, उनमें से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी हुई है। वो ये है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया। ये वो निशानी है जो आज से पहले कभी अमल में नहीं आई, और आप शायद ये सोच रहे हो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्विटर ही तो है। नाजरीन याद रखिएगा, ये बात मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है। जब कभी इससे पहले मार्शल लॉ लगा या ऐसी कोई बात हुई तो होता ये था कि PTV पे कब्जा कर लिया जाता था। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं वो चैनल्स कंट्रोल्ड हैं। उन चैनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐसा कर सकें या हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकें। वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। रह गया पीछे सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में भी जो ट्विटर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पाकिस्तान का हर सहाफ़ी बैठा हुआ है। जो खबर है वो शायद TV पर लेट पहुँचती हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर, या X जिसे कहते हैं, उस पर सबसे पहले पहुंचती है। ट्विटर बंद है। ट्विटर पिछले 24 घंटे से बंद है और न जाने कितनी और देर बंद रहेगा। जितने भी सहाफ़ी हैं वो खबर को नहीं पहुंचा पा रहे। अलबत्ता दूसरा जरिया है YouTube, लेकिन इसकी भी कसम नहीं खा सकते कि ये कब तक ऑन रहता है। ये जो सोशल मीडिया की बंदिश है, और अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि होगा क्या, क्यों बंद है, वजह क्या है इसकी, कुछ नहीं पता, लेकिन बंद है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस कदर इस चीज को लेके बोल रहे हैं कि बॉर्डर इश्यूज होने के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये गुफ्तगू काफी लंबी भी चली है। अब
पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि बॉर्डर इश्यूज तो चाइना के साथ भारत के हैं, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुआ, ट्रेड कंटिन्यू है, बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने एकदम कट ऑफ कर लिया है। और इस वजह से ही पाकिस्तान आज इस दहाने पे खड़ा है कि वह भुखमरी की तरफ, क्राइसिस की तरफ जा रहा है। अगले महीने आईएमएफ की लोन की किस्त चुकानी है, लेकिन आईएमएफ की किस्त चुकाने के लिए कोई भी पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है, उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जो मौलाना मुल्ला कल्चर में पले बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं, हमें काफिरों के साथ बातचीत नहीं करनी है, हमें काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करना है। और इस तरह का जो बिहेवियर है मौलाना कल्चर, मुल्ला कल्चर पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहा है। और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट जब तक 85% बजट लेती रहेगी अपने डिफेंस के लिए, तब तक पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर रोशनी नहीं आएगी। वहीं जब बात होती है डिफेंस की, तो 85% का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, जो कि पाकिस्तानी अपने डिफेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान की ये कंडीशन है। आपको पता ही है पाकिस्तान किस तरह से भारत को बदनाम करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन इसका जवाब एस जयशंकर हर विश्व पटल पे देते नजर आते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।